हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र शास्त्री एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, पिछली बार यानी कल हमने आपसे क्लास में प्रश्न पूछे थे राज्य व्यवस्था से संबंधित। जो 16 प्रश्न थे, इनका आंसर आपको देना था हमारे व्हाट्सएप पर। खैर, आप लोगों ने व्हाट्सएप पर दिया भी है, लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं रहा। आगे क्रमशः बढ़ते हुए आज हम उन प्रश्नों का उत्तर हम आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 13 सदस्य चुने जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, क्या एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? जी बिल्कुल, नियुक्त किया जा सकता है। संविधान में नहीं है कहीं कि एक ही राज्य में किया जाए, इसलिए वो कई राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। आगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। और राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? वो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कहने का मतलब ये है। आगे प्रश्न ये है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और प्रश्न नंबर 5, किसने भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ये उद्देश्य प्रस्तावना जो उसको कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। प्रश्न नंबर 6, भारत में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव किस आधार पर होते हैं? यानी भारत में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव किस आधार पर होते हैं? तो वयस्क मताधिकार के द्वारा चुने जाते हैं, जो 18 साल के ऊपर है। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? यानी कि राष्ट्रपति भी न हो, उपराष्ट्रपति भी न हो, तो इस भारत का कौन कार्य करेगा इस पद पे? तो वो है भारत का मुख्य न्यायाधीश, वो पद पे कार्य करेगा। ठीक है। आगे प्रश्न ये है, प्रश्न नंबर 9, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 10, भारत में पंचायती राज किस सन में शुरू किया गया था? तो भारत में पंचायती राज जो है 1959 में शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 11, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त की गई थी? यानी कि अस्पृश्यता का मतलब ये है छुआछूत और भेदभाव, नीची कास्ट से और ऊंची अपर कास्ट में जो बीच में भेदभाव बहुत अधिक थे, तो ये संविधान में लाया गया कि इनको कैसे समाप्त किया जाए, भेदभाव को, जातिवाद को कैसे समाप्त किया जाए। तो उस चीज को इन्होंने अनुच्छेद 17 के अनुसार इसको बाधित कर दिया गया, इसको ये दंडनीय अपराध माना गया। ठीक है, तो ये अनुच्छेद के द्वारा इसकी समाप्त किया गया। अनुच्छेद कौन सा? 17। प्रश्न नंबर 12, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति तब नियुक्त करता है जब संसद में इसका प्रस्ताव पास होता है और ये सहमति जाती है, तब राष्ट्रपति जो है इसको नियुक्त करता है। और या तो प्रधानमंत्री जो है वो रिकमेंड करे कि इनको चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाए। ठीक है। आगे प्रश्न, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? किसी भी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं है, इसका अंतिम निर्णय कौन देता है? तो इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष देता है। आगे प्रश्न नंबर 14 है, किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? किस समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? ये बहुत ही टिपिकल प्रश्न है। और ये इस समिति में यानी प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इसमें नहीं सदस्य होते हैं, नहीं बनाए जाते हैं। आगे प्रश्न नंबर 15, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन से मतदाता होते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन से मतदाता होते हैं? तो इसका आंसर है संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य ये चुनते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के। आगे भारतीय संविधान, प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए? किस देश से नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए? वो देश है आयरलैंड। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे अपने संविधान में। छात्रों, ये मेरा आंसर हमने आपको बता दिया राज्यसभा का, जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था। आगे फिर क्रमशः आपसे प्रश्न पूछेंगे राज्यसभा, जो भी बनते हैं प्रश्न, जो आने वाले आगामी परीक्षाओं में जो रिपीटेड हो सकते हैं, संभावना है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप हमारी क्लास एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी ज्वाइन करते रहिए, अटेंड करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।